वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादाजी, आज देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। कितना अच्छा लगता है ना जब सर्दियाँ आती हैं। हम लोग कितना मजा करते हैं। बहुत सारे व्यंजन बनते हैं घर पे। मम्मा कितना टेस्टी टेस्टी खाना भी बनाती है दादी के साथ मिलके। और आपके साथ मुझे तो मार्केट घूमने को मिलता है। ये दादाजी, मुझे तो मजा आ जाता है। और तो और विंटर वेकेशन भी पड़ जाती है। अब थोड़े दिनों में मेरे स्कूल की छुट्टी होने वाली है। ये हाँ हाँ राजू बेटा, कुछ दिनों में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी स्कूल की, लेकिन बहुत सारा होमवर्क भी मिलेगा जो तुम्हें समय पे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब चलो घर चलो, किसी भी समय बर्फबारी हो सकती है। चलो बेटा। लो राजू बेटा, अपनी माँ को ये फल दे आओ और कहना कि इसमें ताजे ताजे फल और मैं सब्जियां भी लेके आया हूँ। आज शाम को बहुत टेस्टी मूली के पराठे बना दे दादी के साथ मिलकर, ठीक है? और बेटा गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनवा ले। बाहर से आकर तो बहुत जोरों की ठंड लगी है। आग के सामने हाथ सेकने में ही मजा आता है। ठीक है दादाजी, मैं मम्मा को कह देता हूँ गर्मा गर्म चाय बना दीजिए दादाजी के लिए। दादाजी और राजू मार्केट से ताजे ताजे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आए थे, क्योंकि सर्दियों में तो खाने का मजा ही दुगना हो जाता है। राजू अपनी मम्मा के पास चला जाता है। दादाजी बैठे इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से राजू चाय लेकर आ जाए। अब तो भाई चाय लेकर आ जाए। वैसे भी सर्दियों के दिन तो पता ही नहीं चलते कब सुबह हुई कब शाम हुई। राजू अपनी दादी के रूम में जाता है और दादी बिस्तर पे आराम से रजाई ओढ़ के लेटी हुई थी। अभी राजू आ जाता है। दादी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो आपको सारी जगह ढूंढ लिया था। मैं और दादाजी मार्केट से आ गए हैं और आप यहाँ पे ऐसे लेटी हो जैसे कि आप सो रही हो। और मम्मा को किचन में मैंने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे दिए हैं। ठीक है राजू बेटा, ऐसा करो, जाओ तुम कालू काका को उसके घर से बुला लाओ। कल से वो आया नहीं है। पौधों में बाहर पानी लगाना है। 4-5 दिन से पानी भी नहीं लगा। बाकी का काम कर जाता है कालू, लेकिन पौधों में पानी नहीं लगाता। ठीक है दादी, मैं अभी जाता हूँ कालू काका के घर पे और उनको बुला के लेके आता हूँ। जब राजू घर से बाहर जाता है तो स्नोफॉल शुरू हो चुका था। हल्की हल्की बर्फबारी चारों तरफ हो रही थी। ओह नो, ये तो स्नोफॉल शुरू हो चुका है। अब मैं कैसे जाऊंगा? बहुत सर्दी है बाहर तो। पर दादी ने बोला है तो कालू काका को तो बुला के लाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर पे इतना काम जो है। कालू काका राजू के घर पे काम किया करते थे। वो बेचारे बहुत गरीब थे। उनकी पत्नी का तो देहांत हो चुका था और बच्चे भी उन्हें छोड़ के बाहर शहर में जा चुके थे, जो अब कालू काका से मिलने भी नहीं आते थे। राजू जैसे तैसे बर्फबारी में धीरे धीरे चलता हुआ कालू काका के घर तक पहुंच जाता है और घर पे जाके देखता है कालू काका ठंड में ऐसे ही जमीन पे पड़े हुए थे। कालू काका, आप ऐसे क्यों लेटे हो? आप बताओ ना मुझे। और बिस्तर पे क्यों नहीं लेटे? इतनी सर्दी हो रही है बाहर। बोलो ना कालू काका। और कालू काका, आप मेरे साथ चलो घर पे, दादी ने आपको बुलाया है। कालू काका तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे राजू की बातों का, क्योंकि कालू काका की तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी थी ठंड की वजह से। राजू जैसे तैसे कालू काका को बाहर तो ले आया, लेकिन कालू काका इतनी तेज फीवर में थे कि उनसे बात तक नहीं हो रही थी। लेकिन उन्होंने राजू को कुछ बताया भी तो नहीं था। तभी कालू काका जमीन पे गिर जाते हैं। राजू घबरा जाता है और कालू काका की तरफ भागता है। कालू काका, आपको क्या हो गया? ओ
कालू काका को तो बहुत तेज फीवर हो रहा है। कालू काका ने मुझे बताया क्यों नहीं? हेल्प, कोई मेरी मदद करो कालू काका को ले जाने में। राजू बेचारा चारों तरफ हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। जैसे तैसे कालू काका को घर ले आया। मम्मा, दादाजी, दादी, जल्दी आइए, कालू काका की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जल्दी आओ। राजू सबको आवाज लगाता है। तभी घर के बाकी के लोग वहाँ कालू काका के पास आ जाते हैं। अरे राजू, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? और कालू ऐसे क्यों उदास बैठा है? क्या हुआ, बोलना। सब ठीक तो है ना बेटा? दादी, जब मैं घर पे गया था तो कालू काका जमीन पे लेटे हुए थे। इनके पास बिस्तर भी नहीं है, कंबल भी नहीं है जिसको वो ओढ़ सके। और कालू काका रास्ते में बेहोश हो गए थे और बहुत तेज फीवर भी हो गया है। अरे कालू बेटा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम 1-2 दिन से नहीं आ रहे थे, मुझे लगा कि सर्दी की वजह से तुम नहीं आ पा रहे। हाँ राजू बेटा, तुम्हारे दादाजी ठीक कह रहे हैं, तुम्हें बताना चाहिए था बेटा, ये तो गलत बात है। हम तुम्हारे अपने ही तो हैं। माँ जी, मैं कैसे बताता? 2 दिनों से मैं बहुत तेज फीवर में था और मेरे पास रजाई गद्दे नहीं है और ना ही कैप है मेरे पास, ना ही स्वेटर है, तो मुझे ठंड के वजह से बुखार आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि राजू समय पे पहुंच गया, वरना मैं जमीन पे पड़े पड़े ही ठंड में मर जाता। राजू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी जान बचाई है तो सिर्फ राजू ने, और कोई नहीं कर सकता था। ये काम राजू ने करा है। मैं तो बेहोश हो गया था। राजू मदद के लिए बुला रहा था सबको। नहीं कालू काका, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। आप हमारे यहाँ काम करते हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने काम किया और हमने उसके आपको पैसे दे दिए। ये आप हमारे घर के फैमिली मेंबर की तरह हो। अगर आप हमारी मदद करते हो तो हमारा भी फर्ज है आपकी मदद करना कालू काका। इसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया आपकी जान बचाकर, और आपकी जान मैं नहीं तो कोई और बचाता। मैंने नहीं, भगवान ने बचाई है आपकी जान। राजू की बातें सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं। हाँ भाई कालू, ऐसी बिल्कुल मत सोचना कि हमने कोई एहसान किया है या राजू ने कोई एहसान किया है। तुम्हें जब भी कोई भी जरूरत हो किसी भी सामान की, तुम हमें बता सकते हो, समझे? सब लोग राजू की तारीफों के पुल बांधने लगे। तो बच्चों, सर्दी बहुत जोरों की है। इस बार अगर कोई गरीब आपको ऐसा दिखता है जिसके पास पहनने के कपड़े तक नहीं है, तो कृपया उनकी मदद जरूर करें। अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।